हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्किल अप एकेडमी। जी हाँ दोस्तों, हम रिवीजन सीरीज पार्ट 8 पे आ गए हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज स्worn इन एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ यूनाइटेड किंगडम फॉलोइंग द ईयर 2025 जनरल इलेक्शन। तो जून 2025 के आम चुनाव के बाद यूनाइटेड किंगडम के प्रधानमंत्री के रूप में किसने शपथ ली थी? ये हमारे केयर स्मार्टर हैं। इन्होंने यह पोजीशन बरकरार रखी, ये री इलेक्टेड हुए थे। और इसके बाद ये किस पार्टी से बिलोंग करते हैं, ये जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। ये लेबर पार्टी से बिलोंग करते हैं। यूनाइटेड किंगडम पॉलिटिक्स का ये एक बड़ा चेहरा है हमारे केयर स्मार्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इंडियन स्टेट वाज लॉन्च द चीफ मिनिस्टर सोलर मिशन टू प्रोवाइड 24/7 पावर टू रूरल एरिया। अब ये बात कर रहा है किस भारतीय राज्य ने ग्रामीण क्षेत्रों को 24/7 बिजली प्रदान करने के लिए मुख्यमंत्री सौर मिशन शुरू किया गया था। ये हमारा मेघालय है। मेघालय के जो बिछड़े हुए इलाके हैं, रूरल एरियाज हैं, उसमें 24/7 बिजली पहुंचाने के लिए चीफ मिनिस्टर सोलर मिशन शुरू किया गया था 2025 में, ताकि पावर से वहाँ कोई कमी ना हो और रिन्यूएबल एनर्जी से ये शुरू हुआ था। थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट इज द थीम ऑफ इंटरनेशनल योगा डे 2025 जून 21। अब हम अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस की विषय का क्या थीम थी, क्या विषय था 2025 का? तो बात करें, जो अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस है ये 21 जून को मनाया जाता है। और 2025 में इसकी जो थीम थी, योगा फॉर सेल्फ एंड सोसाइटी, स्वयं और समाज के लिए योगा इसकी थीम थी, जिसका फोकस था हमारा जो व्यक्तिगत स्वास्थ्य के साथ साथ सामाजिक, जो समाज में सोसाइटी में है वहाँ पे भी हमें जागरूकता फैलानी है स्वास्थ्य से। और हमारा फोर्थ क्वेश्चन है, विच इंडियन साइंटिस्ट वाज अवॉर्डेड द प्रेस्टिजियस इने अवार्ड 2025 फॉर एनर्जी रिसर्च। ऊर्जा अनुसंधान के लिए किस भारतीय वैज्ञानिक को प्रतिष्ठित एनी अवार्ड 2025 से सम्मानित किया गया है? तो ये राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर बी, थेप्पल्ली प्रदीप को इनको सम्मानित किया गया था। जो एनी अवार्ड है ये आईआईटी मद्रास के प्रोफेसर थेप्पल्ली प्रदीप हैं, जो एनर्जी और वाटर रिसर्च में उनके योगदान के लिए इनको यह पुरस्कार मिला गया था। इनका योगदान था जो हमारी एनर्जी और वाटर है उन पे इन्होंने रिसर्च करी थी, उसके बेसिस पे इनको ये पुरस्कार मिला था। फिफ्थ क्वेश्चन है, इंडियन सक्सेसफुली फ्लाइट टेस्टेड विच न्यू जनरेशन सरफेस टू सरफेस मिसाइल इन जून 2025। भारत ने जून 2025 में सतह से सतह पर मार करने वाले किस नई पीढ़ी की मिसाइल का सफल परीक्षण किया? तो वो है हमारा ऑप्शन नंबर सी, हमारा रुद्रम 2 है। ये रुद्रम 2 का टेस्ट किया था, जो एक क्या सतह से सतह एंटी रेडिएंट मिसाइल है। इससे क्या दुश्मन के रडार और सर्विलियंस सिस्टम को तबाह किया जा सकता है। सर्विलियंस सिस्टम वो होता है जिससे निगरानी रखी जाती है, उन चीजों को तबाह किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, Which country became the 33rd member of NATO in June 2025? जून 2025 में कौन सा देश नाटो का 33वां सदस्य बना? राइट आंसर है यूक्रेन। यूक्रेन की मेंबरशिप को लेकर एक सिंबॉलिक प्रोसेस हुई थी। हालांकि रियल टाइम अपडेट बदलता रहता है और ये 33वां मेंबर हमारा यूक्रेन शामिल हुआ है। सेवेंथ क्वेश्चन है, हु वॉन द फ्रेंच ओपन 2025 मैन सिंगल टाइटल? जो फ्रेंच ओपन है 2025 पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? ये हमारे कार्लोस एल्कराज ने जीता है इसका खिताब। टेनिस गेम के बारे में है ये। आपसे ये क्वेश्चन हमने एक पिछली वीडियो में भी इससे से रिलेटेड डिस्कस करा था, इन्होंने ये जीता था। तो हमारा राइट आंसर है कार्लोस अल्कराज।
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 8th। इंडियाज फर्स्ट इंटीग्रेटेड वाटर मेट्रो प्रोजेक्ट वाज फुली ऑपरेशनलाइज्ड इन विच सिटी? भारत की पहली एकीकृत वाटर मेट्रो परियोजना किस शहर में पूरी तरह से चालू हो गई है? वो है हमारा आंसर कोची, जो कि है केरला में। देश की पहली इंटीग्रेटेड वाटर मेट्रो पूरी तरह से ऑपरेशनल हो गई है, जो आयरलैंड को कनेक्टिविटी के लिए एक मॉडल प्रोजेक्ट है ये। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए कोची। 9th क्वेश्चन है विच ऑर्गेनाइजेशन रिलीज्ड द ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट रिपोर्ट इन जून 2025? किस संगठन ने जून 2025 में ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्टस रिपोर्ट जारी करी थी? वो है हमारा वर्ल्ड बैंक। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। तो ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्टस की बात करें तो ये रिपोर्ट हमेशा वर्ल्ड बैंक द्वारा साल में 2 बार रिलीज की जाती है, जो दुनिया भर की जीडीपी ग्रोथ का अनुमान लगाती है। जो हमारी इकोनॉमिक प्रोस्पेक्टिव रिपोर्ट है वो हमारी जीडीपी का अनुमान लगाती है और 2 बार रिलीज करी जाती है वर्ल्ड बैंक से। 10th क्वेश्चन है व्हाट इज इंडियाज रैंक इन द वर्ल्ड कॉम्पिटिटिव इंडेक्स 2025? विश्व प्रतिस्पर्धात्मकता सूचकांक 2025 में भारत का स्थान क्या था? तो वो हमारा 39वां स्थान था, 39th पोजीशन थी। ये इंडेक्स दिखाता है कि देश अपने रिसोर्सेज को कितनी एफिशिएंसी से मैनेज कर रहा है। 11th क्वेश्चन है द बीमा सुगमा पोर्टल लॉन्च्ड इन जनवरी 2025 इज रिलेटेड टू विच सेक्टर? जो जून 2025 में शुरू किया गया बीमा सुगम पोर्टल किस क्षेत्र से संबंधित है? तो ये हमारा बीमा की बात कर रही है, तो ये हमारा इंश्योरेंस से संबंधित ही है। इंश्योरेंस सेक्टर का अमेज़न माना जाता है। यहाँ पर आप पॉलिसी बाय सेल और क्लेम सेटल कर सकते हैं। यह एक प्लेटफॉर्म है बीमा सुगम। 12th क्वेश्चन है हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू डायरेक्टर ऑफ द इंटेलिजेंस ब्यूरो इन जून 2025? जो हमारे नए डायरेक्टर अपॉइंट करे गए हैं जो इंटेलिजेंट ब्यूरो 2025 के, कौन थे? वो हमारे थे ऑप्शन नंबर ए है तपन डेका। ये राइट आंसर है। इनको अपॉइंट किया गया था न्यू डायरेक्टर ऑफ इंटेलिजेंस ब्यूरो के लिए। क्वेश्चन नंबर 13 विच सिटी होस्टेड द 2025 ब्रिक्स समिट इन जून? तो जून 2025 में जो हमारे ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी किस शहर ने करी थी? यह करी थी खेजान। रूस के खेजान ने शहर 2025 के ब्रिक्स समिट की मेजबानी की थी। इसमें नए मेंबर्स कंट्री ने भी हिस्सा लिया था। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। यह रशिया का देश है कहजान। क्वेश्चन नंबर 14 इंडियाज फर्स्ट फुली सोलर पावर्ड विलेज इज लोकेटेड इन विच स्टेट? जो भारत का पहला पूर्ण सोलर ऊर्जा संचालित गांव किस राज्य में स्थित है? वह राइट आंसर है हमारा गुजरात। जो नाम है विलेज का वो है मोहद मोहदहीरा, जो कि भारत के पहले ऐसे गांव थे जो 24/7 सोलर एनर्जी पर चलते थे। यह मोढेरा विलेज है जो कि गुजरात भारत के पहला ऐसा गांव है जिसमें 24/7 सोलर एनर्जी चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 15 विच इंडियन फिल्म मेकर वॉज ऑनर्ड विद द लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड एट द 2025 मुंबई इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल MIFF? मुंबई 2025 अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में किस भारतीय फिल्म निर्माता को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया था? उनका नाम है हमारा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर श्याम बेनेगल ने लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड हासिल करा था। श्याम बेनेगल को उनके सिनेमा लाइफ लॉन्ग कंट्रीब्यूशन के लिए मुंबई फिल्म फेस्टिवल
पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से। क्वेश्चन नंबर 16 है, व्हाट इज द नेम ऑफ द न्यू डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च्ड बाय सेबी सेबी टू प्रोटेक्ट स्मॉल इन्वेस्टर? छोटे निवेशकों की सुरक्षा के लिए सेबी द्वारा शुरू किए गए नए डिजिटल प्लेटफॉर्म का क्या नाम है? तो उसका नाम है हमारा सारथी 2.0। ये ऐप इन्वेस्टर्स को एजुकेट करना और फ्रॉड से बचाने के लिए अपडेट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 17, वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे जो कि सेलिब्रेट किया जाता है हमारा 5 जून को। तो जो 5 जून को किसने होस्ट किया था 2025 में? विच कंट्री होस्टेड वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे? तो ये होस्ट किया गया था हमारे रिपब्लिक ऑफ कोरिया, दक्षिणी कोरिया ने। इसका फोकस प्लास्टिक पोल्यूशन और सस्टेनेबिलिटी पर था। मेन फोकस किस पे, अगर पूछा जाए किस पे मेन फोकस था? प्लास्टिक पोल्यूशन और सस्टेनेबिलिटी पर इसका फोकस था। क्वेश्चन नंबर 18 है, विच इंडियन स्टेट हैज टॉप द स्टेट फूड सेफ्टी इंडेक्स 2025? तो राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2025 में किस भारतीय राज्य ने शीर्षक स्थान प्राप्त किया गया था? तो ये हमारा केरला है। जो फेसाई की FSSAI फेसाई के इंडेक्स के अकॉर्डिंग केरला ने मेंटेन किया है अपना टॉप स्पॉट, जो बेहतर फूड टेस्टिंग और अवेयरनेस को दर्शाता है। क्वेश्चन नंबर 19, हु वॉन द मेंस T20 वर्ल्ड कप 2025 टाइटल हेल्ड इन जून? जून में आयोजित पुरुष T20 विश्व कप 2025 का खिताब किसने जीता था? यह ऑस्ट्रेलिया ने जीता था। क्रिकेट टूर्नामेंट विनर हमारी ऑस्ट्रेलिया टीम थी। क्वेश्चन नंबर 20, मिशन जो हमारा कर्म योगी है विच वॉज इन न्यूज इन 2025 रिलेटेड टू? जो मिशन कर्म योगी है जून 2025 में खबरों में था, किससे संबंधित है? तो ये हमारा सिविल सर्विस कैपेसिटी बिल्डिंग से संबंधित है। सिविल सेवा क्षमता निर्माण से संबंधित है हमारा मिशन कर्मयोगी। जब हम मिशन कर्मयोगी सिविल सर्विस कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम की बात करें, जिसका मकसद है सरकारी कर्मचारियों को ज़्यादा क्रिएटिव और टेक्नोलॉजी फ्रेंडली बनाना है। क्वेश्चन नंबर 21 है, विच कंट्री लॉन्च द वर्ल्ड फर्स्ट AI सेफ्टी इंस्टीट्यूट इन जून 2025? 2025 में किस देश ने दुनिया का पहला AI सुरक्षा संस्थान लॉन्च किया? तो वो है हमारे यूनाइटेड किंगडम, यूके ने लॉन्च किया है। यूनाइटेड किंगडम ने दुनिया का पहला AI सेफ्टी इंस्टीट्यूट बनाया है ताकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जो रिस्क हैं उनको वो मैनेज कर पाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इंडिया स्टेट इम्प्लीमेंटेड द यूनिफॉर्म सिविल कोड UCC इन जून 2025? किस भारतीय राज्य ने जून 2025 में समान नागरिक संहिता का UCC लागू की? तो यह है राइट आंसर है हमारा उत्तराखंड। भारत का राज्य उत्तराखंड ने यह लॉन्च करा था। पहले स्टेट बना हमारा उत्तराखंड जो पोस्ट इंडिपेंडेंट सिविल यूनिफॉर्म कोड को पूरी तरह से इम्प्लीमेंट किया है, यानी सभी धर्मों के लिए एक ही सिविल लॉ है। क्वेश्चन नंबर 23, व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द ग्लोब जेंडर गैप रिपोर्ट 2025? अगर हम ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2025 में भारत का स्थान क्या है, तो वो है हमारा स्थान 129, 129 हमारी पोजीशन है, रैंक है। यह इंडेक्स एजुकेशन, हेल्थ और इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन में मदद करता है और उनके बीच में क्या अंतर है यह मापने के लिए है हमारा ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2025 में इंडिया की रैंक थी 129th। क्वेश्चन नंबर 24 है, द यूनियन गवर्नमेंट हैज approved the development of a new major port at Vadhavan in which state? जो हमारा केंद्र सरकार ने किस राज्य में वधवान में एक नया प्रमुख
बंदरगाह के विकास को मंजूरी दी थी, तो वह हमारा कौन सा राज्य है? महाराष्ट्र राज्य में दी थी। जो पहलगाम डिस्ट्रिक्ट में बन रहा है, यह इंडिया का सबसे बड़ा पोर्ट है होगा, जिसमें डीप ड्राफ्ट वेसल्स को हैंडल किया जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 25 है, हु हैज बीन अवॉर्डेड द गांधी पीस प्राइज फॉर द ईयर 2025? वर्ष 2025 के लिए गांधी शांति पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? राइट आंसर है मिलांडा फ्रेंच गेट्स इज द राइट आंसर। ऑप्शन डी राइट आंसर है। 2025 के लिए अवार्ड मिलांडा फ्रेंच गेट्स, जो कि एक फिलेंथ्रोपी के लिए जाने जाते हैं, इनको दिया गया है। जो इनका सोशल वर्क और ग्लोबल हेल्थ में योगदान था, उसको रिकॉग्नाइज करके इनको यह पुरस्कार दिया गया है।